जरूर। यूपीएससी जेपीएससी बीपीएससी का कठिन है सफर, मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़ ना रुक ना हार मान, युवा का साथ लगा। नमस्कार। आज हम झारखंड के 2025-26 के बजट पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। नमस्कार। हाँ, हमारे पास कुछ बजट के दस्तावेज हैं, कुछ चार्ट्स भी हैं। बिल्कुल। और कोशिश यही रहेगी कि जो आंकड़े हैं उनके पीछे की कहानी समझें, देखें कि राज्य की माली हालत क्या इशारा कर रही है। हाँ, देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। कुल आमदनी टोटल रिसीट्स 2025-26 के लिए सरकार का अनुमान है करीब 1,44,400 करोड़ रुपए। जी, 1,45,400 करोड़। अब सवाल यह है कि भाई ये पैसा आ कहां से रहा है। हाँ, ये समझना जरूरी है। अगर वो रुपया कहां से आता है वाला पाई चार्ट देखें तो सबसे बड़ा हिस्सा करीब 32% से ज्यादा वो तो सीधे केंद्र सरकार से टैक्स के हिस्से के तौर पे आ रहा है। हाँ, 32.35%। ये तो काफी बड़ी निर्भरता हो गई केंद्र पर। हाँ, बिल्कुल। ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि राज्य की जो वित्तीय योजनाएं हैं वो काफी हद तक केंद्र सरकार की नीतियों पर और देश की आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर करती हैं। सही। इसके अलावा अगर देखें तो राज्य की अपनी कमाई भी ठीक ठाक है। करीब 24% अपने टैक्स से, स्टेट ओन्ड टैक्स जिसे कहते हैं। अच्छा। और लगभग 18% के करीब नॉन टैक्स स्रोतों से, जैसे माइंस वगैरह से रॉयल्टी। हाँ। फिर केंद्र से मदद ग्रांट्स इन एड, उसका हिस्सा करीब 12% है और लगभग 14% पैसा वो उधार लेकर जुटाया जा रहा है। अच्छा, उधार भी करीब 14% है। जी। और अगर हम जैसे पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें, एक राजस्व प्राप्ति वाला बार चार्ट है यहाँ, तो उसमें दिखता है कि कुल रेवेन्यू रिसीट्स जो नियमित आमदनी है वो लगातार बढ़ी है। हाँ, ये एक सकारात्मक रुझान है। खासकर इस बार के बजट अनुमान में देखें तो राज्य के अपने टैक्सेस से करीब 35,000 करोड़, 35,200 करोड़ और केंद्र से हिस्से के तौर पर करीब 43,000 करोड़, 42,913 करोड़। हाँ, आने का अनुमान है। तो ये तो अच्छी बात है, आमदनी बढ़ रही है। निश्चित रूप से। अच्छा, ये तो हुई आमदनी की बात। अब देखते हैं ये पैसा जा कहाँ रहा है। तो रुपया कहाँ जाता है वाला चार्ट, उसमें सबसे बड़े हिस्से दिख रहे हैं कल्याण और सामाजिक कल्याण, वेलफेयर पर करीब 17-18%। 17.74%। हाँ, काफी बड़ा हिस्सा है। फिर शिक्षा पर करीब 12% और ग्रामीण विकास, जिसमें पंचायती राज भी है, उस पर करीब 11.5%। 11.39%। फोकस जो है वो साफ तौर पर सामाजिक क्षेत्रों पर ज्यादा दिख रहा है। हाँ, और ये दिलचस्प है कि कुल खर्च का अनुमान भी उतना ही है जितनी आमदनी, 1,45,400 करोड़ रुपए। अच्छा, पूरा का पूरा? हाँ, और इसमें दो मुख्य तरह के खर्चे होते हैं। एक है राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो करीब 1,20,000 करोड़ के आसपास है। 1,20,000 करोड़, ये क्या होता है राजस्व व्यय? ये सरकार के रोजमर्रा के खर्चे हैं, जैसे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह देना, पेंशन देना, पुराने कर्जों पर ब्याज चुकाना, योजनाओं को चलाने का खर्च, ये सब इसमें आता है। समझ गया। और दूसरा है पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो लगभग 26,000 करोड़ के करीब है, 25,757 करोड़। अच्छा, काफी कम है राजस्व के मुकाबले। हाँ, तुलनात्मक रूप से कम है। ये वो खर्च है जिससे भविष्य के लिए संपत्ति बनती है, जैसे कि नए स्कूल बनाना, अस्पताल खड़े करना, सड़कें, पुल वगैरह। इससे राज्य की उत्पादन क्षमता बढ़ती है। और एक व्यय विश्लेषण चार्ट भी है, वो भी शायद यही दिखा रहा है कि सालों से रोजमर्रा वाला खर्च राजस्व व्यय, हाँ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो संपत्ति बनाने वाले खर्च यानी पूंजीगत व्यय से कहीं ज्यादा रहा है। बिल्कुल, ये ट्रेंड कई सालों से है और ये समझना जरूरी है क्योंकि लॉन्ग टर्म विकास के लिए पूंजीगत व्यय बहुत महत्वपूर्ण होता है। हाँ, सही कहा। और अगर रोजमर्रा के खर्चों में थोड़ा और अंदर झांकें तो कुछ बड़ी रकमें साफ दिखती हैं। जैसे बजट अनुमान के मुताबिक सिर्फ वेतन देने में ही 20,000 करोड़ से ज्यादा, 20,254 करोड़, पेंशन पर 10,000 करोड़ से ज्यादा, 10,173 करोड़, और पुराने कर्जों पर ब्याज चुकाने में करीब 9,500 करोड़, 9,325 करोड़। ये तीनों मिलाकर ही एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाते हैं रोजमर्रा के खर्च का। बिल्कुल। ये तो एक तरह से फिक्स्ड खर्चे हो गए। काफी हद तक, हाँ। अब आते हैं बजट के सबसे चर्चित हिस्से पर, घाटे पर। हाँ, डेफिसिट। पहला है राजकोषीय घाटा, जिसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं।
सीधे शब्दों में कहें तो ये सरकार के कुल खर्च और उसकी उधार को छोड़कर जो कुल आमदनी है उसके बीच का अंतर है। अच्छा। 2025-26 के लिए ये करीब 11,250 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। 11,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा? हाँ, 11,253.44 करोड़, जो राज्य की कुल अर्थव्यवस्था यानी जीएसडीपी का लगभग 2.02% है। तो ये 2% जीएसडीपी का ये अच्छा है या बुरा? मतलब कोई लिमिट होती है इसकी? हाँ, इसकी एक सीमा होती है। FRBM एक्ट है, एक कानून है जो कहता है कि ये घाटा जीएसडीपी के 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा। और यहाँ ये 2.02% पर रखा गया है, तो ये सीमा के अंदर है, जो एक तरह का वित्तीय अनुशासन दिखाता है। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट काबू में है। अच्छा, एक और घाटा सुनते हैं हम, राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट। हाँ, रेवेन्यू डेफिसिट। लेकिन यहाँ आंकड़ा देखिए, वो है -14,556.74 करोड़ रुपए। माइनस में? तो ये घाटा नहीं हुआ, ये तो उल्टा फायदा हो गया। बिल्कुल सही। इसे घाटा नहीं बल्कि राजस्व अधिशेष या रेवेन्यू सरप्लस कहते हैं। रेवेन्यू सरप्लस। हाँ, इसका मतलब है कि सरकार की जो नियमित आमदनी है, जैसे टैक्स वगैरह से, वो उसके नियमित रोजमर्रा के खर्चों जैसे वेतन, पेंशन, ब्याज, इनसे ज्यादा है। मतलब रोज की कमाई रोज के खर्च से ज्यादा है। हाँ, पहली नजर में तो ये बहुत अच्छा लगता है। जो अगर पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, राज्य केंद्र से मिलने वाले पैसे पर और कुछ हद तक उधार पर काफी निर्भर है। हाँ। खर्च का बड़ा हिस्सा लोगों की भलाई, शिक्षा, गांव के विकास पर जा रहा है, सामाजिक क्षेत्र प्राथमिकता में है। जी। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, वो कानून की सीमा के अंदर है 2.02% पर। लेकिन ये जो रेवेन्यू सरप्लस है, मतलब रोज की कमाई रोज के खर्च से ज्यादा है, ये थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि रोजमर्रा की आमदनी तो ठीक है, पर शायद भविष्य के लिए संपत्ति बनाने पर, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर पर उतना जोर नहीं है जितना शायद होना चाहिए? क्योंकि अगर सरप्लस है तो वो पैसा कहीं तो जा सकता था। ये एक बहुत अहम सवाल उठाया है आपने। ये दिखाता है कि वित्तीय स्थिति को कई कोणों से देखना पड़ता है। संक्षेप में कहें तो झारखंड की वित्तीय संरचना में केंद्रीय फंड्स की बड़ी भूमिका है, सामाजिक क्षेत्रों पर जोर है और घाटे को नियंत्रण में रखने की कोशिश भी दिख रही है। लेकिन हाँ, ये रेवेन्यू सरप्लस और कैपिटल एक्सपेंडिचर का संतुलन ये विचार करने योग्य बिंदु है। तो इसी एक कह सकते हैं विचार उत्तेजक सवाल के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं। सोचने वाली बात यह है कि केंद्र पर इस हद तक निर्भरता को देखते हुए अगर भविष्य में केंद्र की वित्तीय नीतियों में या टैक्स बांटने के फॉर्मूले में कोई बदलाव आता है तो झारखंड की बजट प्लानिंग पर इसका कितना और कैसा असर पड़ेगा? ये वास्तव में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर नजर रखनी हो। युवा तुम कुड़िया, हाथ तेरा मिले जरूर। यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी का कठिन है सफर। मेहनत से लिखेंगे इतिहास, न छोड़ेंगे कोई कसर, कोई कसर। आगे बढ़